हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आपको बता देता हूं, यदि किडनी से संबंधित आप अधिक जानकारी यानी डिटेल में वीडियो पाना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जाइए यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। आप अधिक जानकारी यानी गहराई से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम किडनी से संबंधित प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। तो उत्सर्जन तंत्र जो है, जिसके अंग जो हैं कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? किडनी हो गई, त्वचा है, यकृत है, फेफड़े हैं और बड़ी आंत है। ये सभी क्या हैं? उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हैं। और ये जो इसमें किडनी जो है, ठीक है, किडनी जो होती है ये उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होती है, ठीक है। माने कहने का मतलब यही, जो किडनी होती है, जो इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड को छानना, फिल्टर करना, ठीक है। माने कहने का मतलब यही है कि जो हमारे ब्लड में अनावश्यक या विषाक्त पदार्थ, जिनको हम जहरीले पदार्थ बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, उनको मतलब क्या होता है, शरीर के माध्यम से शरीर के मतलब शरीर में जो शरीर के बाहर कर देना होता है, ठीक है। पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर कर देना होता है जहरीले पदार्थों को। यही किडनी का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं प्रश्न। किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, क्या है? किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। माने कोई भी जीव है, उसके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गई, अमोनिया है, यूरिक एसिड वगैरह है, ये इन सबको कौन निकालता है? उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, खास कर कि जो किडनी होती है उसके माध्यम से, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। मानव किडनी का आकार कैसा होता है? तो मानव जो किडनी होती है उसका सेम का जो बीज होता है, ठीक है, सेम के बीज के आकार जैसा होता है इसका आकार। अगला है, मानव किडनी का वजन कितना होता है? तो ये होता है 140 ग्राम, ठीक है। एक सामान्य मानव किडनी का जो वजन होता है कितना? 140 ग्राम होता है। अगला देखते हैं, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है? तो जो गुर्दा जो होता है उसका जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगला है, किडनी के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? तो इसे मेडुला बोलते हैं, ठीक है। बाह्य भाग को क्या बोलते हैं? किडनी के बाह्य भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है उसे मेडुला बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7। किडनी का निर्माण रक्त नलिकाओं यानी ब्लड वेसल्स द्वारा होता है और तथा रक्त नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। किडनी का निर्माण रक्त नलिकाओं से मिलकर होता है तथा रक्त नलिकाओं को क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है? तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख होती है, ठीक है। रक्त नलिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ये नेफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला है, किडनी एक दिन में कितना ब्लड छानती है, ठीक है। माने किडनी जो होती है एक दिन में कितना रक्त जो है वो फिल्टर करती है? तो 180 लीटर फिल्टर करती है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 10। ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस माने जब हमारी किडनी असफल हो जाती हैं, अपना कार्य जो है मुख्य रूप से नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे जहरीले पदार्थ, अनावश्यक तत्व हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है, उनको निकालने के लिए, क्योंकि किडनी तो हमारी काम नहीं कर रही हैं, तो उसी कारण से क्या हो गया, ब्लड में अनावश्यक तत्व आ गए बहुत ज़्यादा। तो उनको निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा मशीन यानी पंप मशीन के द्वारा इनको क्या किया जाता है? इनको छाना जाता है, मशीन के द्वारा छान दिया जाता है। उसी प्रक्रिया जो छानते हैं उसमें से अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया हफ्ते में लगभग 2 या 3 बार करी जाती है और ये एक बार प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो उस
अलग से जब हम मशीन द्वारा ब्लड को शुद्ध करते छानते हैं तो उस प्रक्रिया को, छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में कितना मूत्र बनता है? तो कोई भी सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके एक दिन में कितना, लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, लगभग 1.5 लीटर पेशाब बनता है। अगला देखते हैं, बाईं किडनी दाईं किडनी की तुलना में स्थित होती है। जो बाईं किडनी होती है, ठीक है, दाईं किडनी की तुलना में कहाँ स्थित होती है? तो कुछ ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है इसका 6 औसतन। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6 होता है पीएच मान। अगला देखते हैं, लगभग नहीं, यहाँ पर औसतन की बात की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य में कितनी किडनी पाई जाती हैं? तो कोई भी सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें 2 किडनी पाई जाती हैं। यदि किसी कारणवश एक किडनी डैमेज हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है, फिर भी एक किडनी से मतलब काम चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है जीवन में, यानी दिनचर्या जीने में। ठीक है, वैसे नॉर्मली होती कितनी है? 2 होती हैं। अगला देखते हैं, मानव किडनी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अगला है प्रश्न नंबर 16, मानव मूत्र में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो जो हमारी पेशाब होती है उसमें कितने प्रतिशत पानी होता है? तो उसमें पानी होता है 95%। ठीक है, और उसमें जो पेशाब होती है उसमें 2% यूरिया होती है और मतलब 3% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है लगभग 95%, फिर यूरिया होती है 2%, फिर बचे हुए जो 3% होते हैं वो और बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मूत्र का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है परीक्षा में कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग, वो किस कारण होता है, कौन सा वर्णक होता है? तो इसमें जो वर्णक उपस्थित होता है यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो हमारी पेशाब होती है उसका जो कलर होता है हल्का पीला कलर होता है। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन है, मूत्र का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम जो वर्णक होता है इसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग होता है पेशाब का। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो ये जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है ये किसकी बनी होती है? यानी मुख्य कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, पथरी बनने का जो मुख्य कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर जो चपकी हुई होती है कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथ, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या? अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रिनल ग्लैंड होती है। अगली देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट को ही बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का मतलब गुर्दे में। ठीक है, गुर्दा किससे मिलकर बना होता है? कई हजार लाखों में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है गुर्दा। तो इसीलिए ऑप्शन में यदि नेफ्रॉन होता है फिर भी ठीक है, यदि गुर्दा बोलता है फिर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो नेफ्रॉन या फिर गुर्दे में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21, किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पेरिटोनियम। ठीक है, किडनी के जो ऊपर जो झिल्ली होती है जिससे किडनी ढकी हुई होती है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, क्या? पेरिटोनियम। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। छोटा सा टॉपिक था और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न थे। यदि अधिक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले आपको बता दिया, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गहराई से पढ़ा हुआ वीडियो मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो फ्रेंड्स लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे काम करने में हमारी रुचि बढ़ती है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।